हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ टिक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? इसको दिए थे जीन पियाजे। कौन दिए थे? जीन पियाजे। कहाँ के निवासी थे जीन पियाजे? जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीन पियाजे ने बालक के विकास को जो है 4 अवस्थाओं में बांटा है, जो कि निम्न अनुसार हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या है संवेदी प्रेरक अवस्था? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, मोटर एज या मोटर स्टेज बोले। ये जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है। कितना? 0 से 2 वर्ष तक ये पूछा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? तो हो जाती है संवेदी पेशी अवस्था। ये जो है 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें जो है क्रियाओं की पुनरावृत्ति, आत्म केंद्रीयता की स्थिति, जैसे पकड़ना, सुनना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा छिपी वस्तुओं को खोजने का प्रयास। छिपी हुई वस्तुओं को जो है खोजने का प्रयास जो है बालक करता है। जैसे हम खिलौनों को तकिया के नीचे रख देते हैं तो बच्चे जो है उसको खोजते हैं कि कहाँ पे रखा गया है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो है सीखता है। इस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, जो है शिशु अपनी संवेदनाओं से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो है कुछ चीज़ें सीखता है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित अवस्था। इसमें जो है ज़्यादातर काम इंद्रियों के माध्यम से करता है। इस अवस्था को देखकर, सुनकर, छूकर एवं गंध के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में वस्तुओं को देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर जो है इनके माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है बालक। नेक्स्ट हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था। पूर्व वैचारिक अवस्था, इसकी डेट कब से कब है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु जो है दूसरों के संपर्क से, खिलौने से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। इस अवस्था में वह अक्षरों को लिखना, गिनती करना, रंगों की पहचान करना, वस्तुओं के क्रमबद्ध एवं श्रृंखलाबद्ध करना, ये सब सीखता है। हल्की एवं भारी वस्तुओं का जो है ज्ञान दूसरी अवस्था में होता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है अक्षरों का ज्ञान, गिनती, लिखना, रंगों की पहचान करना, हल्की भारी वस्तुओं की पहचान करना उसमें आ जाता है। उसमें आत्म केंद्रीयता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आत्म केंद्रीयता पाई जाती है। इस अवस्था में शिशु तार्किक चिंतन की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मूर्त संक्रियात्मक या वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है 7 से 12 वर्ष तक होती है। कितना होती है? 7 से 12 वर्ष तक। चिंतन की तैयारी काल किसे कहते हैं? ये कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। ये वैचारिक अवस्था है। कैसी अवस्था? वैचारिक है। चिंतन की शुरुआत तो हो जाती है, परंतु उसका मूर्त वस्तुओं के तक ही सीमित रहता है। इसमें जो है बालक चिंतन तो करता है, लेकिन मूर्त जो वस्तुएं इनके सामने होती है उसी के बारे में चिंतन करता है, उसको देख कर चिंतन करता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं में अंतर बताना, तुलना करना, समानता व असमानता, सही गलत का भेद करना सीख जाता है। इसमें जो है 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करता है, उसमें समानता क्या है, असमानता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब चीज़ें जो है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक सीख जाता है। इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक दिन रात, तारीख, महीना, वर्ष आदि जो है सीख जाता है। बालक जो है दिन रात, तारीख, महीना आदि सब चीज़ों को सीख लेता है 7 से 12 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है औपचारिक संक्रियावस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल एज। ये जो है 12 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन भी सीख लेता है। मूर्त यानी देखने वाली वस्तुओं के साथ साथ बिना देखे जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में भी वह चिंतन करना शुरू कर देता है। वह तर्क आधारित तथ्यों बातों पर विचार करता है। और वो बहुत ज़्यादा
सुसज्जित बातों पर जो है ध्यान देता है। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, आज मानसिक योग्यताओं का जो है उसका विकास हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।